हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की क्लास में हम जो चैप्टर 7th है क्लास 11th मैथ का, उसकी एक्सरसाइज 7.4 करेंगे। 7.3 तक एक्सरसाइज करा दी, आज 7.4 लास्ट एक्सरसाइज है। कल से फिर हम 8th चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है या जो बेसिक कंसेप्ट है वो समझ लेते हैं, ताकि इजीली क्वेश्चन सोल्व हो पाएँ। ठीक है, और जनरली क्या होता है कि जो एग्जाम्पल्स होते हैं उन जैसे क्वेश्चन अगर एक्सरसाइज में होते तो मैं एग्जाम्पल कराती नहीं, ताकि हमें एक्सरसाइज से ही समझ में आ जाए एग्जाम्पल का भी कंसेप्ट। लेकिन जो एक एग्जाम्पल है, जो लास्ट एग्जाम्पल इस एक्सरसाइज का, वो अलग है, उस जैसा कोई क्वेश्चन नहीं है एक्सरसाइज में, तो वो उस एग्जाम्पल को भी सोल्व करके देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो एक बार बेसिक समझ लेते हैं कि परम्यूटेशन और कम्बिनेशन होता क्या है। वैसे तो मैंने इससे पिछले वाले चैप्टर में 7.3 एक्सरसाइज में बता दिया था, एक बार और मैं क्लियर करने के लिए बता देती हूँ ताकि रिकॉल हो जाए। ठीक है, कम्बिनेशन क्या होता है। फॉर एग्जांपल हम जैसे ये लेते हैं कि हम कोई भी, हमारे पास 4 ऑब्जेक्ट दे रखे ABCD। ठीक है, तो हमें बोल दे कि एक बार में 2 लेने हैं और एक बार में 2 लेके उसका कोई भी ऑर्डर बनाना है, कोई भी कोड बनाना है। तो हम 2 कौन कौन से सिलेक्ट करेंगे। एक बार हम A भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, एक बार हम A भी सिलेक्ट करेंगे, A B, फिर उसकी पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगी। AB ऐसे लिख सकते हैं या BA लिख सकते हैं। फिर हम क्या लेंगे, BC लेंगे, BC को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, BC हमने सेलेक्ट किया, BC। फिर इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगी, BC या CB। ठीक है, फिर क्या लेंगे हम, AC ले लेंगे, AC को सिलेक्ट कर लेंगे, AC सिलेक्ट कर लिया। AC की पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगी, AC एंड CA। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, AD को सिलेक्ट कर लेंगे, AD, इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट हो जाएंगी AD एंड DA। इसी टाइप से BC सिलेक्ट कर लिया, फिर हम BD सिलेक्ट करेंगे, BD। ठीक है, इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट क्या होंगी, BD एंड DB। ठीक है, अब हम सिलेक्ट कर लेंगे CD, इसकी पॉसिबल अरेंजमेंट क्या हो जाएगी, CD एंड DC। अब और भी कोई सिलेक्शन का तरीका है क्या, 2 को एक बार में 2 लेने, और कोई सिलेक्शन का तरीका नहीं, हमने सारे कर लिए। तो जो ये सिलेक्ट किए हैं ना हमने, कि एक बार में A भी सिलेक्ट किया, BC, तो ये टोटल सिलेक्शन है ना, तो इस सिलेक्शन को बोलते हैं कम्बिनेशन सिलेक्शन को। ठीक है, और जो ये सिलेक्शन करने के बाद जो हमने अरेंजमेंट की कि ए बी सिलेक्शन से AB एंड BA, तो ये अरेंजमेंट होती है परम्यूटेशन, परम्यूटेशन होती है। ठीक है, तो कम कम जो सिलेक्शन है वो कम्बिनेशन होगी, अरेंजमेंट है वो परम्यूटेशन होगी। ठीक है, परम्यूटेशन में क्या है, हम ऑर्डर का ध्यान रखते हैं। जैसे ये बात तो एक ही है, AB है, लेकिन ऑर्डर अलग अलग कर दिया इसका। इसमें A आगे है, B पीछे है, इसमें B आगे है, A पीछे है, तो ये ऑर्डर का ध्यान रखते हैं, वो होती है अरेंजमेंट। लेकिन सिलेक्शन में से हमें सिर्फ ऑब्जेक्ट देखते हैं कि एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, उसका ऑर्डर का ध्यान नहीं रखते। ठीक है, तो इससे पता चल रहा है कि इसमें सिर्फ कम्बिनेशन कितने हैं, यानी सिलेक्शन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 इसमें क्या है, कम्बिनेशन है। ठीक है, और अरेंजमेंट कितने हैं, अरेंजमेंट का मतलब एक कम्बिनेशन की 2 अरेंजमेंट है, यानी कि 12 परम्यूटेशन बोल देंगे या अरेंजमेंट बोल देंगे। ठीक है, तो इस टाइप से हमें क्या पता चला, परम्यूटेशन हमेशा क्या होंगी, कम्बिनेशन से ज़्यादा होंगी। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ज़्यादा होंगी सिलेक्शन से। अब देखो, कम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं हम। जैसे पिछले चैप्टर में हमने परम्यूटेशन के लिए फॉर्मूला पढ़ा था कि NPR किसके इक्वल था, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। मतलब कि अगर टोटल n ऑब्जेक्ट हैं, उसमें से अगर हम r को एक बार सिलेक्ट करते हैं, जैसे इसमें टोटल 4 ऑब्जेक्ट थे और 2 को हम एक बार में सिलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, ऐसे ही मान लिया कोई टोटल ABCDEF टोटल 6 ऑब्जेक्ट हों और उसको हम एक बार में 3 सिलेक्ट करके पॉसिबल अरेंजमेंट बना रहे हो, तो ठीक है, r क्या है, हम एक बार में कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, वो r है। तो उसके लिए फॉर्मूला ये था, N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। अब कम्बिनेशन के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कम्बिनेशन को लिखेंगे हम NCR, यानी N फैक्टोरियल बाई R फैक्टोरियल N माइनस R फैक्टोरियल। सेम इसके जैसा ही है, लेकिन इसमें क्या एक एक्स्ट्रा है, इसमें ये नीचे R फैक्टोरियल एक्स्ट्रा है। ठीक है, अब हम सेम परम्यूटेशन के जैसा है, लेकिन हम एक
आर फैक्टोरियल से और डिवाइड कर रहे हैं, इसका मतलब क्या क्या पता चल रहा हमें, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि कम्बिनेशन हमेशा परम्यूटेशन के से कम होगा। ठीक है, तो हम परम्यूटेशन कोई किसी और से डिवाइड कर रहे हैं तो कम नंबर तो वैसे ही आएगा। यानी मान लिया हमारे पास 12 है, उसको किसी नंबर से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो 6 आएगा, मतलब किसी चीज़ से डिवाइड करते हैं तो वो नंबर कम हो जाता है। तो इससे फॉर्मूला से भी हमें पता चलता है कि कम्बिनेशन परम्यूटेशन से कम होंगे। ठीक है, अब देखो ये इतना n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल ये किसके इक्वल होता है, ये एन पी आर के इक्वल होता है। तो यानी एन सी आर किसके इक्वल आ गया, ये इतना हुआ एन पी आर, तो एन पी आर बाई आर फैक्टोरियल इसके इक्वल आ गया। अब आर को उस साइड लेके जाएंगे, यानी एन पी आर किसके इक्वल होगा, आर फैक्टोरियल इंटू एन सी आर कम्बिनेशन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन जाएगा इससे। ठीक है, अब पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि एन पी ज़ीरो कितना होगा, 1 होगा। क्यों, जीरो सिलेक्शन मतलब हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे एक बार में, तो उसके लिए क्या होगा, कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहे इसका मतलब 1, मतलब हम कुछ पीछे जो पूरा का पूरा है वो वैसे ही छोड़ रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो मतलब टोटल नंबर को उस वैसे ही छोड़ रहे हैं, उसका मतलब वो 1 है, इसलिए एन पी ज़ीरो क्या होगा 1। और एन पी एन मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हैं उनको एक बार में सबको सिलेक्ट कर रहे हैं तो वो भी हो जाएगा 1 के इक्वल, क्योंकि सबको एक बार में सिलेक्ट करें तो 1 सिलेक्शन होगा, उसका 1 सिलेक्शन का जो परम्यूटेशन होगा वो 1 होगा। ठीक है, ये हमें याद रखना है। तो और इसमें कम्बिनेशन में भी ये सेम हो जाएगा, एन सी ज़ीरो भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और एन सी एन भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये हमें याद रखना है। ठीक है, अब एक ये थ्योरम है, जैसे एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल होगा, एन सी एन माइनस आर एन सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, एन सी एन माइनस आर एन सी आर के इक्वल होगा। इसको हम कैसे प्रूव करेंगे, प्रूव करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे जो है एन सी एन माइनस आर। तो एन सी आर क्या होता है, एन सी आर एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर। तो ये क्या होगा, ये एन फैक्टोरियल और जो नीचे है वो फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, और फिर हम जो ऊपर होता है उसमें से नीचे वाला माइनस करके फैक्टोरियल करते हैं। तो एन माइनस आर और इसका फैक्टोरियल ये हो गया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, या एन माइनस यहाँ बार माइनस है, अंदर माइनस है, माइनस माइनस प्लस आर फैक्टोरियल। ये एन से एन कैंसिल हो जाएगा, एन फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये एन माइनस आर फैक्टोरियल है और अंदर बचा आर फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये एन सी आर का ही तो फॉर्मूला है, इसको हम ऐसे लिखेंगे एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल। किसका फॉर्मूला है, ये एन सी आर। ठीक है, तो एन सी एन माइनस आर किसके इक्वल होगा, एन सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, और एक ये दे रखा है कि एन सी ए, अगर एन सी ए कुछ भी ए है, मान लिया एक टाइम में हम ए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हैं, प्लस इक्वल टू एन सी बी, अगर ये दोनों इक्वल दे रखे हों तो क्या कंडीशन होगी, कब ये इक्वल होंगे, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब या तो ए एंड बी इक्वल है, और क्या है, और एन इज इक्वल टू ए प्लस बी है। ठीक है, ये दोनों कब इक्वल होंगे, ये दोनों सिर्फ तभी इक्वल होंगे या ए एंड बी इक्वल होगा। अगर ए एंड बी इक्वल नहीं है तो क्या है, एन किसके इक्वल है, ए प्लस बी के इक्वल है, तब ये दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है कि एन सी ए इक्वल टू एन सी बी कब होगा, जब या ए इक्वल टू बी होगा, या अगर एन इज इक्वल टू ए प्लस बी, यानी जो एन है वो ए प्लस बी के इक्वल होगा। ठीक है, अब एक थ्योरम दे रखी है क्या, कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इज इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम हमें याद भी रखनी है, और ये कैसे प्रूव होगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड एन सी आर को कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस एन सी आर माइनस 1 को कैसे लिखेंगे, एन फैक्टोरियल बाई आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, बाई एन माइनस आर माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, कुछ भी दे रखा हो हमें, जैसे एन सी आर दे दे, एन सी बी दे दे, कुछ भी दे दे, तो ऊपर जो दे एन सी बी दे दिया मान लो, तो ऊपर जो है एन,
उसको ऊपर n फैक्टोरियल लिख देंगे, नीचे जो है b उसको b फैक्टोरियल लिख देंगे, और जो ऊपर है n और नीचे है जो कुछ भी है उसको माइनस करके लिख देंगे n माइनस बी फैक्टोरियल। इस टाइप से होता है कम्बिनेशन का फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी टाइप से हम इसको सोल्व कर लेंगे। यहाँ ऊपर है n फैक्टोरियल, नीचे r माइनस वन है तो r माइनस वन का फैक्टोरियल कर दिया। अब ऊपर जो n है नीचे n r माइनस वन है, n में से ये माइनस करके यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब देखो n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल बाई r माइनस वन फैक्टोरियल। अब ये है n माइनस r, अंदर बार माइनस, अंदर माइनस, माइनस माइनस प्लस फैक्टोरियल। ठीक है, अब आगे देखो n फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल को हम कैसे लिख देंगे, r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल ऐसे लिख देंगे, क्योंकि देखो जैसे 5 का फैक्टोरियल होता था क्या होता था, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस टाइप से होता था फैक्टोरियल, कि जब तक 1 ना आ जाए तब तक हम एक एक कम करके मल्टीप्लाई करके लिखते जाते थे। तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये जो इतना है ये 4 फैक्टोरियल है। तो r क्या है, r को एक कम करके r इंटू r माइनस वन फैक्टोरियल लिख सकते हैं। आगे क्या है, n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस n फैक्टोरियल, यहाँ क्या लिखेंगे, r माइनस वन फैक्टोरियल तो है, n माइनस r प्लस वन, r माइनस वन का फैक्टोरियल लिख देंगे। अब ये क्या है, n माइनस r प्लस वन, n माइनस r प्लस वन इस टाइप से लिख देंगे, और इसका एक कम करके इसका एक कम क्या होगा, n माइनस r हो जाएगा एक कम, और उसका फैक्टोरियल इस टाइप से लिख देंगे। ठीक है, ये यही तो है कि एक ज़्यादा है, मतलब जैसे 5 है, 5 से एक कम करके वो उसका फैक्टोरियल लिख रहे थे, तो इसका एक कम क्या होगा, ये एक हट जाएगा और ये इसका फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या देखो दोनों से कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में से कॉमन n फैक्टोरियल बाई r माइनस वन इधर भी है और r माइनस वन इधर भी है, और n माइनस r इधर भी है और इधर भी है, तो r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। अंदर बचेगा 1 बाई r प्लस 1 बाई n माइनस r प्लस वन, ये अंदर बच गया। ठीक है, अब देखो n फैक्टोरियल बाई r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, अंदर हम एलसीएम लेंगे तो r n माइनस r प्लस वन, r से r कैंसिल, ये बचा n माइनस r प्लस वन, ये इससे अब बचा यहाँ प्लस r। ठीक है, तो r से प्लस माइनस ये r। ठीक है, अब बाहर है n फैक्टोरियल बाई r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, अंदर है n प्लस वन और नीचे है r n माइनस r प्लस वन। ठीक है, अब देखो ये n प्लस वन है इधर और ये n फैक्टोरियल है, तो हम इन दोनों को कैसे लिख सकते, देखो जैसे n प्लस वन है और n फैक्टोरियल है, और यहाँ क्या है नीचे r है r, और ये है r माइनस वन फैक्टोरियल है, ये यहाँ से r माइनस वन फैक्टोरियल, यहाँ r है, और यहाँ क्या है, यहाँ n माइनस r प्लस वन है, n माइनस r प्लस वन, और इधर क्या है n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, तब देखो क्या है, जैसे ये 5 का फैक्टोरियल क्या था, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, अब ये क्या दे रखा है, जैसे हमें ये इस टाइप से दे दें 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5 फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। तो ये यही तो दे रखा है कि n इंटू n प्लस वन फैक्टोरियल, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हो जाएगा n प्लस वन का फैक्टोरियल, और नीचे हो जाएगा ये r माइनस वन है, ये r है, r माइनस वन के फैक्टोरियल का मल्टीप्लाई r से है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं r फैक्टोरियल। ठीक है, ये एक कम है एक ज़्यादा है, तो इसको इससे ये लिख सकते हैं सिंपली। ठीक है, अब ये है n माइनस r प्लस वन और ये n माइनस r का फैक्टोरियल, तो हम इसको लिख सकते हैं n माइनस r प्लस वन का फैक्टोरियल। ये सेम ही बात है ना, n माइनस r प्लस वन के फैक्टोरियल को जब हम एक्सपेंड करेंगे, मतलब एक टर्म को और खोल के लिख देंगे n माइनस r प्लस वन, और फैक्टोरियल सोल्व करते टाइम एक कम होता जाता है, तो n माइनस r फैक्टोरियल, ये ऐसे, तो ये इसी का तो हुआ अपोजिट। ठीक है, तो इस टाइप से हो जाएगा ये। अब देखो ये किसका कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये यहाँ है n प्लस वन का फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल
एन, ये +1 है, प्लस को आगे लिख दो -r। ये किसका बन रहा है फॉर्मूला? ये n+1 r का फॉर्मूला बन रहा है, ये इसी का तो फॉर्मूला बन रहा है। इसको हम खोलेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, ऊपर वाला है उसको सेम n+1 का फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे r है r का फैक्टोरियल लिखेंगे, ऊपर जो n+1 है उसमें से r माइनस करके लिखेंगे n+1 -r का फैक्टोरियल। इस टाइप से ही तो होगा। तो यही आ रहा है, तो मतलब जो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे वो किसके इक्वल आ गई? राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो यही हमें प्रूव करना था, यही क्या करना था हमें, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे जो राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई है। तो यही हमें क्या प्रूव करना था, ठीक है। तो यहाँ से हम ये याद रख लेंगे कि NCR + NCR-1 किसके इक्वल होगा? n+1CR के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल नंबर 19 कर लेते हैं, अच्छा एग्जाम्पल है, बाद में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड्स फ्रॉम ए पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड। जो कार्ड्स होते हैं जिनसे हम खेलते हैं वो टोटल कितने होते हैं, एन की वैल्यू उसमें कितनी होती है, यानी 52 कार्ड्स होते हैं टोटल, ठीक है। उसमें से हमें 4 कार्ड चूज करने हैं, यानी आर की वैल्यू क्या है? 4 है। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग मतलब चूज करना मतलब सिलेक्ट करना, वेज ऑफ चूजिंग मतलब हमें कम्बिनेशन निकालना है, वेज ऑफ चूजिंग या वेज ऑफ सिलेक्टिंग भी हम बोल देंगे, मतलब सिलेक्शन करना है, सिलेक्ट करना है यानी हमें कम्बिनेशन निकालना है, ठीक है, कम्बिनेशन। तो 4 कार्ड को सिलेक्ट करने के लिए टोटल 52 कार्ड से कितना हो जाएगा? 52C4 जो होगा 52 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल 52 माइनस 4 यानी 48, 52 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल और 48 फैक्टोरियल। इसको ये आ जाएगा हमारा टोटल 4 कार्ड सेलेक्ट करना आउट ऑफ 52। इसको सोल्व करेंगे तो इसकी बहुत बड़ी वैल्यू आएगी जो कि आएगी इसके इक्वल, ठीक है। अब फर्स्ट इसके पार्ट में क्या दे रखा है? फर्स्ट पार्ट में 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। सेम सूट का मतलब जैसे 4 सूट्स होते हैं, किसी 52 कार्ड्स होते हैं तो 4 सूट होते हैं, 4 ईच सूट के 13 कार्ड होते हैं, यानी 30 + 13 + 13 + 13 टोटल कितने हुए? 52। ईच सूट यानी एक डायमंड होगा, डायमंड, एक हार्ट होता है, हार्ट के कार्ड होते हैं, एक क्या होता है, एक क्लब होता है और एक स्पेड होता है। ये सूट होते हैं, मतलब 13 ईच सूट के 13 कार्ड होते हैं, ठीक है। अब क्या देख 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, जो 4 कार्ड होंगे, जो हमें जो 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं वो सेम सूट के होंगे, मतलब 13 कार्ड्स में से हमें सिलेक्ट करने हैं, जो कि या तो हो सकते हैं वो डायमंड के हों, या हो सकते हैं वो हार्ट के हों, या हो सकते हैं क्लब के हों, या हो सकते हैं स्पेड के हों, ठीक है। या मतलब हमें सेलेक्ट तो 4 ही करने हैं लेकिन वो सेम सूट से होंगे, मतलब या इसमें से होंगे वो 4, या इसमें से होंगे वो 4, या इसमें से होंगे, या इसमें से होंगे, ठीक है। तो हमें इस डायमंड वाले सूट में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। तो 13C4 वेज विल बी, देयर आर 13C4 वेज will be for selecting 4 diamond cards, ठीक है। इसी टाइप से अगर 4 हम हार्ट कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी कितने वेज होंगे? 13C4। और इसके लिए सेलेक्ट, इसमें से अगर 4 कार्ड सेलेक्ट करेंगे तो उसके लिए भी कितने होंगे? इतने तरीके होंगे सेलेक्ट करने के। और स्पेड वाले में से करेंगे तो उसके लिए भी इतने ही तरीके होंगे, ठीक है। अब क्या है, हमें टोटल करने तो 4 ही कार्ड हैं। अब क्या कंडीशन बनेगी? या तो वो इसमें से हो, या इसमें से हो, या इसमें से हो, या इसमें से हो, और की कंडीशन बनेगी। मतलब 13C4 और 13C4 और 13C4 और 13C4, मतलब ये तो हो नहीं सकता, हमें सिलेक्ट तो 4 ही करने हैं। ये तो हो नहीं सकता कि हम सारे में से 4 ले लेंगे, वो तो फिर 16 कार्ड हो जाएंगे। लेकिन हमें करने सिलेक्ट 4 हैं और वो सेम सूट से होने चाहिए। अब हमें ये नहीं पता है कि वो डायमंड के हैं, हार्ट के हैं, क्लब के हैं, या स्पेड के हैं, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं वो या तो ये होंगे, या ये होंगे, या ये होंगे, या ये होंगे, मतलब और की कंडीशन होगी, ठीक है। जब हम, और मैंने
फर्स्ट एक्सरसाइज में बताया था कि जब और की कंडीशन होती है और की, तो क्या होते हैं, ऐड होते हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में जो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एक मल्टीप्लिकेशन था, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन था। जब और की कंडीशन होती है तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है, तो ये ऐड होते हैं और हो तब। ठीक है, अब इसके जो आगे के जो पार्ट्स दे रखे हैं इनमें एंड की कंडीशन भी आएगी, मतलब ये मल्टीप्लाई भी होंगे, वो मैं आगे बताऊंगी। लेकिन इसमें क्या लग रही है, और की कंडीशन लग रही है, तो और की कंडीशन लग रही है तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो हम इनको निकाल के इनको ऐड कर देंगे, तो जो वैल्यू आएगी वो ईच सूट में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने के पॉसिबल वेज आ जाएंगे। तो ठीक है, इसकी क्या होगी, 13 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 13 माइनस 4 कितने हो जाएंगे, 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल। ठीक है, प्लस 13 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 13 माइनस 4 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ऐसे ही 13 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल प्लस 13 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये सेम है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 13 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, यानी ये 1 2 3 4 टाइम्स है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करके हम ऐसे लिख सकते हैं, या अलग अलग वैल्यू निकाल के उसको ऐड कर देंगे तो भी सेम ही आएगी। ठीक है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे और इसको सोल्व करेंगे तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से ये ऐड क्यों किया गया है, ये इसीलिए ऐड किया गया है क्योंकि इसमें जो 4 कार्ड्स हैं वो इधर एक इसमें से होंगे, डायमंड में से होंगे, या क्लब में से होंगे, या इसमें से होंगे, मतलब कोई से में से भी हो सकते, तो और की कंडीशन है इसलिए ऐड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर, आर फेस कार्ड्स। जो जो 4 कार्ड्स होंगे, नहीं सेकंड है, 4 कार्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट सूट्स। जो 4 कार्ड होंगे वो डिफरेंट सूट्स से होंगे, मतलब हमें टोटल सेलेक्ट तो कितने करने हैं, 4, और सूट्स हमारे पास कितने हैं, सूट्स हमारे पास कितने थे, 4 ही थे। जैसे 4 सूट्स हमारे पास ये हैं, डायमंड, हार्ट, क्लब एंड स्पेड। अब इसमें दे दिया जो 4 कार्ड होंगे वो डिफरेंट सूट से होंगे, मतलब एक सूट से एक कार्ड होगा, तभी तो 4 कार्ड डिफरेंट सूट से होंगे, यानी इसमें से हमें एक कार्ड लेना है, इसमें से इसमें से। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन का केस आएगा, इसमें कैसे, जैसे इसमें से हमने एक कार्ड ले लिया, यानी 13C1, एक कार्ड यहाँ से ले लिया। अब यहाँ से एक कार्ड लेंगे तो 13C1 और 13C1 एंड 13C1, इस टाइप से ले लिया। अब टोटल 4 कार्ड लेने हैं, मतलब इसमें से लेना है एंड इसमें से लेना है, एंड इसमें से एंड इसमें से। अब यहाँ पर एंड की कंडीशन आ गई, एंड। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, एंड की कंडीशन आ रही है, तो मतलब टोटल 4 लेने हैं, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी, इसमें से भी। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ये मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब कैसे लिखेंगे इसको, हम लिखेंगे 13C1 वेज, there are 13C1 ways of choosing one card from 13 डायमंड कार्ड। ठीक है, अब ऐसे ही 13C1 वेज ऑफ चूजिंग वन कार्ड फ्रॉम 13 स्पेड कार्ड, इस टाइप से चारों के हम लिख देंगे, और फिर क्या करेंगे, टोटल वेज ऑफ choosing 4 cards from each suit, क्या हो जाएगा, इसको हम 13C1 मल्टीप्लाई कर देंगे, 13C1 मल्टीप्लाई 13C1 मल्टीप्लाई 13C1। या मल्टीप्लाई क्यों हुआ, क्योंकि हम हर एक से एक एक कार्ड ले रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे कि या तो इसमें से होंगे या इसमें से होंगे, इसमें हर एक से एक एक कार्ड होंगे, मतलब उसमें से भी होंगे, उसमें से भी होंगे। यहाँ कंडीशन किसकी है, एंड की है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा। ठीक है, एंड की कंडीशन में, एंड में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगता है। ठीक है, एंड और की कंडीशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन लगता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से मल्टीप्लाई हो जाएंगे जैसे इसमें कर रखे हैं। ये मल्टीप्लाई करके 13 की पावर 4 क्यों लिखी है इन्होंने, 13 की पावर 4 इसलिए लिखी है क्योंकि 13C1 था, इंटू 13C1 इंटू 13C1 इंटू 13C1।
अब ऐसे इसको कैसे लिखेंगे, 13 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल 1 होगा और 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल, ये 13 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल। इसी टाइप से 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल और 12 फैक्टोरियल इंटू 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल एंड 12 फैक्टोरियल। अब देखो 13 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल और नीचे भी है 12 फैक्टोरियल। इसी टाइप से हर किसी को हम लिख देंगे 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे भी है 12 फैक्टोरियल, 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे है 12 फैक्टोरियल, इंटू 13 इंटू 12 फैक्टोरियल, नीचे है 12 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल से ये कैंसिल, ऊपर बचा 13 इंटू 13 इंटू 13, तो इसको हम लिख देंगे 13 की पावर 4। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो 4 कार्ड्स होंगे आर फेस कार्ड्स, फेस कार्ड होंगे। ठीक है, तो अब देखो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो उसमें से फेस कार्ड कितने होते हैं, फेस कार्ड का मतलब जो जे कार्ड होता है, जे एंड जो क्यू होता है एंड के होता है, तो 4 ये होंगे और 4 ये होंगे, 4 ये होंगे, यानी टोटल फेस कार्ड 12 होते हैं। ठीक है, टोटल फेस कार्ड 12, और उन 12 कार्ड में से हमें 4 कार्ड क्या करना है, सिलेक्ट करना है, यानी कम्बिनेशन करना है। तो 12C4, 12 में से 4 का कम्बिनेशन करना है, यानी 12 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 4 8 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये इस टाइप से हो जाएगा, इसको हम सोल्व कर लेंगे। इसको कैसे सोल्व कर लेंगे, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे है 4 फैक्टोरियल और 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, और 4 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 इंटू 2, कट रहा है उसको काट देंगे, 3 से 3 और 2 5। ठीक है, 55 इंटू 9, क्या आंसर आ जाएगा, 55 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 495। ठीक है, आगे क्या है, 2 आर रेड कार्ड्स एंड 2 आर ब्लैक कार्ड्स। ठीक है, तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, अब रेड कार्ड्स कितने होते हैं, रेड कार्ड्स होते हैं 26, हाफ रेड कार्ड होते हैं, एंड ब्लैक कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड भी 26 होते हैं। तो 2 रेड कार्ड्स हैं एंड 2 ब्लैक कार्ड्स हैं। 4 इस टाइप से सिलेक्ट करने की, 2 रेड कार्ड्स होंगे और 2 ब्लैक कार्ड होंगे। तो एक तो रेड का सिलेक्ट, टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 रेड कार्ड कितने हो जाएंगे, 26 में से 2 सिलेक्ट करेंगे हम, एंड का केस है, एंड तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई, और ब्लैक कार्ड में से जो 2 सिलेक्ट करेंगे वो टोटल 26 है, 26 में से 2 सिलेक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा जो है 4, उसका आंसर। इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे 26 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 26 माइनस 2 24 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई 26 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल। इसको हम कैसे लिख देंगे, 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल। इसी टाइप से ये है 26, ये 2 सेम है तो हम इसको 2 से, मतलब एक जैसे सेम है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं कि एक जैसे सेम है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये कैंसिल, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ऐड होता तो 2 होता ना, मल्टीप्लाई, ये तो जैसे a प्लस ए होता तो 2a लिखते हैं ना हम, ये a इंटू ए, तो ये क्या होगा, a स्क्वेयर होगा। ठीक है, तो अब इसको क्या लिख सकते हैं हम, 26 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल का स्क्वेयर। ठीक है, अब 26 को हम कैसे, 26 इंटू 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल और 24 फैक्टोरियल, इसका स्क्वेयर, तो 24 फैक्टोरियल से कैंसिल, ऊपर बचा 26 इंटू 25 बाई 2 से 1 3 13 इंटू 25, इसका स्क्वेयर है, इसका स्क्वेयर हो जाएगा। सोल्व करेंगे हम, क्या वैल्यू आएगी हमारे पास, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ, नेक्स्ट है हमारे पास कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर के कार्ड हैं। इसमें देखो और की कंडीशन बनेगी, जो 4 कार्ड दे रखे हैं वो सेम कलर के हैं, यानी या तो वो रेड कलर हैं या वो ब्लैक कलर हैं, या मतलब और या तो वो
रेड कलर है या वो ब्लैक कलर है। तो रेड कलर हमारे पास कितने होते हैं, टोटल 52 होते हैं, रेड कलर 26, और ब्लैक कलर क्या होगा, ब्लैक कलर भी 26। तो जो चारों के चारों कार्ड हैं वो सेम कलर के हैं, यानी या तो 4 कार्ड इसमें से होंगे या 4 कार्ड इसमें से होंगे। तो जब इसमें से 4 कार्ड होंगे तो उसके सिलेक्शन का तरीका क्या होगा, 24C4, और इसमें से जब होंगे तो 26C4। ये तो 4 ही कार्ड लेने हमें, तो या ये होगा या ये होगा, यानी और की कंडीशन होगी। ठीक है, 26C4 और 26C4 और है तो क्या होगा, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एडिशन ऐड हो जाएंगे, 26C4 एंड 26C4 ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सोल्व, 26 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल बाई 26 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब ये भी सेम है, जब a प्लस ए सेम हो तो क्या हो जाता है, 2a हो जाता है, तो यानी 2a हो जाएगा ये। अब हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 26 को क्या लिखें, 26 25 इंटू 20, क्योंकि ये 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 22 फैक्टोरियल। तो इसको 26 25 24 इंटू 23 इंटू 22 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे है 4 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल, 22 से 22 कैंसिल। ठीक है, अब है 2 इंटू 26 मल्टीप्लाई 25 इंटू 24 इंटू 23 बाई 4 को कैसे लिखते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल। अब इसको जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे, लॉन्ग मल्टीप्लिकेशन होगी इसकी, मल्टीप्लाई तो हम इजीली कर सकते हैं। तो ये इस टाइप से इसका आंसर आ जाएगा। ये 2 इंटू ये क्यों लिखा, क्योंकि ये सेम है। जैसे हमारे पास 24 प्लस 24 हो तो हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 24 लिख सकते हैं, या a प्लस ए तो 2a लिख सकते हैं। तो ये इसी टाइप से लिखा गया है। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा ये। अब हम करेंगे एक्सरसाइज स्टार्ट। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है NC8 इज इक्वल टू NC2 फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, NC2 फाइंड करना है। ठीक है, अब हमें n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि NCA इज इक्वल टू NCB कब इक्वल होंगे, ये कब इक्वल होंगे, या तो A इज इक्वल टू B हो और क्या हो, n जो है वो A प्लस B हो। ठीक है, तो अब n यहाँ से 100, n क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 यानी 10। ठीक है, तो NC2 हम निकाल लेंगे, यानी 10C2। ठीक है, 10C2 क्या हो जाएगा, 10 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 10 माइनस 2 8 फैक्टोरियल। 10 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, नीचे है 2 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल, 10 इंटू 9 और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1 यानी 2, ये 5, 9 इंटू 5 45, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, डिटरमाइन n इफ, क्या दे रखा है, n 2nC3 बाई, ये रेशियो मतलब बाई, इसके NC3 किसके इक्वल दे रखा है, 12/1 की इक्वल दे रखा है। ठीक है, तो अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2nC3 को कैसे लिखेंगे, 2n फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, और बाई NC3 को कैसे लिखेंगे हम, n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और n माइनस 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये किसके इक्वल दे रखा, 12/1 के इक्वल। ठीक है, अब ये नीचे है, इसको ऐसे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 का फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इनको, ये किसके इक्वल है, 12 इंटू 1 के इक्वल है। ठीक है, अब देखो 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ बचा 2n फैक्टोरियल और यहाँ है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो
2n को हम कैसे लिख सकते हैं, हमें इस टाइप की वैल्यू चाहिए, तो हम 2n को कैसे एक एक कम करते करते 2n-3 तक लेके जाएंगे। 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3 इस टाइप से लिख सकते हैं, क्योंकि कुछ जैसे 10 का फैक्टोरियल हो तो 10 × 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल इस टाइप से लिख सकते हैं ना। तो इसको हम इसी टाइप से एक्सपेंड करेंगे। 2n-3 के फैक्टोरियल पर हम यहाँ तक कर देंगे, क्योंकि नीचे 2n-3 का फैक्टोरियल है, जिससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इंटू n-3 का फैक्टोरियल, अब नीचे n है, n को n-3 तक लेके जाएंगे ताकि कैंसिल आउट हो जाए। n × n-1, n-2 और n-3 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो इससे ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल। अब क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 2n, 2n-1, 2n-2। ठीक है, और नीचे बचा n, n-1, n-2। ठीक है, जो कि किसके इक्वल आया? 12 के इक्वल। अब देखो n से ये n कैंसिल। अब यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 2, 2n-1, 2n-2, नीचे बचा n-1 एंड n-2 इज इक्वल टू 12। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। जो ये 2n-2 है, इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2n-1, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा n-1 और नीचे है n-1 और n-2 और इज इक्वल टू 12। तो ये 2 और ये 2 कितने हो जाएंगे? 4, 2n-1, n-1, नीचे है n-1 और n-2। ठीक है, इज इक्वल टू 12। n-1 से n-1 कैंसिल, ये 4 उस साइड जाएगा, 2n-1 बाई n-2, 12/4 यानी 3। ठीक है, तो 2n-1, n-2 इज इक्वल टू 3। तो अब 2n-1 इस साइड रखेंगे, ये 3 × n-2, तो यहाँ से क्या होगा? 2n-1 इज इक्वल टू 3n-6। ठीक है, तो 2n को उस साइड ले जाएंगे, 6 को इस साइड ले आएंगे, तो -1 + 6 इज इक्वल टू 3n-2n। तो n की वैल्यू क्या आई? n इज इक्वल टू क्या आया? 5। तो n की वैल्यू आ गई यहाँ से 5, और हमें क्या निकालना था? n की वैल्यू ही निकालनी थी। ठीक है, तो हम इसको इस टाइप से सोल्व कर लेंगे। हमने कैसे सोल्व किया? ये देखो, इस टाइप से सोल्व कर लिया। ठीक है, तो n की वैल्यू आ गई 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट में भी n की वैल्यू निकालनी है। ये दिया गया है, क्या दिया गया है? 2nc3 रेशो यानी बाई nc3 किसके इक्वल दिया गया है? 11/1। ठीक है, अब देखो सेम उसी टाइप से है, इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 2nc3 को कैसे लिखेंगे? 2n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2n-3 फैक्टोरियल। ठीक है, बाई n फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, n-3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 11। ठीक है, अब इसको लिखेंगे 2n फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल 2n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे 3 फैक्टोरियल n-3 फैक्टोरियल बाई n फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल इज इक्वल टू 11। उसी टाइप से इसको एक्सपेंड कर लेंगे। 2n को 2n-3 तक लेके जाएंगे। 2n, 2n-1, 2n-2, 2n-3। ठीक है, बाई 2n-3 का फैक्टोरियल। सेम ही तो है शायद, और सेम ही है, सेम ही है। मतलब जैसे हमने ये एक्सपेंड किया ना, इतना एक्सपेंड बार बार में करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने ये एक्सपेंड किया ना, ये यहाँ तक तो सेम ही है, ये सेम 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 चलता रहा है। उसमें आगे क्या है? इसमें 12 है, उसमें 11 है इसकी जगह। तो हम इसकी जगह क्या कर देंगे? यहाँ 12 था, हम 11 पुट करके इसकी वैल्यू सोल्व कर लेंगे। क्या आएगा? 2n-1, n-1 और n-1 और n-2 इज इक्वल टू, यहाँ 12 था, यहाँ 11 है सेकंड क्वेश्चन में बस,
ठीक है, 11 है तो क्या होगा, ये n-1 तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 2n-1 और 11 n-2, ये n-2 को उस साइड लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8n-4 = 11n-22। ठीक है, तो -4 22 को इस साइड लेके आएंगे +22 11n 8n को उस साइड लेके जाएंगे -8n। ठीक है, तो 22 - 4 कितना हुआ 18 और ये 11 - 8 3n। तो n की वैल्यू क्या आई 18/3 यानी कि 6। यहाँ n की वैल्यू आ जाएगी 6। यहाँ तक बिल्कुल सेम सोल्व होगा जैसे फर्स्ट सोल्व हुआ है। ठीक है, यहाँ तक उसमें क्या पुट करते चलेंगे, 12 की जगह 11 पुट करते चलेंगे क्योंकि 11 दे रखा है। ठीक है, 12 की जगह 11, 12 की जगह 11 पुट करते चलेंगे, 11 11 और 11 क्योंकि 11 के इक्वल दिया गया है। ठीक है, तो बार बार में टाइम ख़राब करने से कोई मतलब नहीं है, सेम टाइप से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। हाउ मैनी कोड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मतलब एक कोई भी सर्कल दे रखा है, ठीक है, उस पर 21 पॉइंट्स है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 पॉइंट्स है। तो 21 पॉइंट से कितनी कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितनी कोड हम ड्रॉ कर सकते हैं, मतलब क्या निकालना है हमें, कम्बिनेशन निकालना है। कम्बिनेशन कैसे, क्योंकि देखो जैसे एक कोड, मतलब कोड क्या होती है, कोई भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन कोड होती है सर्कल पर। एक कोड ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, टू ड्रॉ ए कोड ऑन सर्कल ओनली 2 points आर रिक्वायर्ड। ठीक है, अब 2 पॉइंट चाहिए एक कोड को ड्रॉ करने के लिए। अब हमें सिलेक्शन ही तो करना है कि कौन कौन से 2 पॉइंट हम सेलेक्ट करें जिससे हम कोड ड्रॉ कर सकें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्या कम्बिनेशन निकालना है हमें। तो टोटल कितना दे रखा है, n की वैल्यू कितनी है 21 पॉइंट दे रखे हैं और हमें एक कोड बन जाती है 2 पॉइंट से। तो हम क्या निकाल देंगे, टोटल नंबर ऑफ कोड्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स कितनी होंगी 21c2, ये हो जाएंगी। इसको सोल्व कर लेंगे, 21 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल 21 - 2 फैक्टोरियल। 21 को कैसे, 21 फैक्टोरियल है बाई 2 फैक्टोरियल है, 21 - 2 यानी 19 फैक्टोरियल। ठीक है, 21 को कैसे लिखेंगे, 21 × 20 × 19 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल और 19 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल, हाँ ऊपर क्या है 21 × 20 बाई नीचे है 2 का फैक्टोरियल 2 × 1 2 ही होगा, तो ये हो जाएगा 10 यानी 210। हम टोटल 210 कोड हम ड्रा कर सकते हैं, कितने पॉइंट से 21 पॉइंट से। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लेते हैं अब। In how many ways can a team of 3 boys and 6 girls can be selected from 5 boys and 4 girls। मतलब टोटल 5 बॉयज़ कितने दे रखे हैं 5 एंड गर्ल्स कितनी दे रखी हैं 4। तो इस 5 में से हमें सेलेक्ट करनी है 3 और इस 4 में से हमें सेलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स। ठीक है, इस टाइप से सिलेक्ट करने हैं। अब और होगा या एंड होगा, एंड होगा। एंड क्यों होगा, एंड इसलिए होगा क्योंकि टीम बनानी है 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की, यानी 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की टीम होगी। 3 बॉयज़ टीम होगी, टीम 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स की। तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा दोनों का। अब देखो कैसे करेंगे इसको, हम लिखेंगे 3 बॉयज़ कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़। टोटल 5 बॉयज़ दे रखे हैं, इन कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं 5 से 3 वेज में।
सिलेक्शन में कम्बिनेशन होगा, ठीक है। इसी टाइप से 3 गर्ल्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 4 गर्ल्स इन 4C3 वेज, ठीक है। तो प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, एंड वाला केस है, ठीक है। सो नंबर ऑफ वेज इन विच टीम ऑफ नंबर ऑफ वेज इन विच टीम ऑफ 3 boys and 3 girls कैन बी सिलेक्टेड। उसके के लिए क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन लगेगा, क्योंकि एंड आया है मतलब टीम बनानी है तो दोनों होंगे, ये हो गए, ये तो नहीं है ना कि या ये होंगे या ये होंगे, और तो नहीं है। तो प्रिंसिपल बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये क्या हो जाएंगे, C3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ 3 फैक्टोरियल है और 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल। 4 को कैसे लिखेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल है, ये कैंसिल, ठीक है। अब 5 इंटू 4 बाई 2 मल्टीप्लाई 4 2, 5 इंटू 2 10 और 10 इंटू 4 40, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं 14 तरीके से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4th, ठीक है। देखें क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls, 5 blue balls if each selection consists 3 balls from each color। मतलब 9 टोटल, हमें टोटल कितनी बॉल सेलेक्ट करनी है, 9 टोटल हमें 9 सेलेक्ट करनी है, लेकिन 3 किस में से सिलेक्ट करनी है, 6 रेड में से सिलेक्ट करनी है, और 3 किस में से सिलेक्ट करनी है, 5 वाइट में से सिलेक्ट करनी है, और 3 किस में से करनी है, 5 ब्लू में से करनी है, ठीक है। इस टाइप से टोटल 9 सिलेक्ट करनी है। तो इससे सिंपल दिख रहा है हमें, 6C3 होगा, 5C3 होगा और 5C3 होगा, ठीक है। इस टाइप से होगा, और इसको हम क्या करने, टोटल 9 सिलेक्ट करनी है, यानी एंड का केस होगा, ये भी करनी है, ये भी करनी है, ये भी करनी है, और तो होगा नहीं, तीनों मतलब टोटल 9 करनी है, तो क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, एंड का केस होगा। तो हमें सिंपल दिख तो रहा है ये, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे, हम लिखने के लिए क्या लिखेंगे, लिख देंगे 3 balls कैन बी सिलेक्टेड, 3 balls कैन बी selected from 6 balls, 6 red balls, 6 red balls in 6C3 वेज, ठीक है। इसी टाइप से 3 balls कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम, कितने दे रखी है, 5 वाइट बॉल्स, 5 वाइट बॉल में से 3 बॉल सेलेक्ट करने के कितने तरीके होंगे, 5C3 वेज, ठीक है। इसी टाइप से 3 बॉल्स सेलेक्टिंग फ्रॉम 5 ब्लू बॉल्स इन 5C3 वेज, ठीक है। ये आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, 10 बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी एंड का केस है, मल्टीप्लाई हो गए, तो रिक्वायर्ड वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls को रिक्वायर्ड वे ऑफ सिलेक्टिंग क्या हो जाएगा, बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन, C3 6 मल्टीप्लाई 5C3 मल्टीप्लाई 5C3, इन तीनों की क्या कर देंगे, इन तीनों की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तीनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6C3 को क्या लिख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल,
5 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 6 फैक्टोरियल को हम क्या लिखेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे है 3 इंटू 2 इंटू 1 और एक 3 फैक्टोरियल है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 5 को 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू 2, 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 ही होगा। इसी टाइप से 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और ये 2। तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल। अब ये बचा 3 3 2 और 2। 5 इंटू 4 20 मल्टीप्लाई 5 इन ये 2, ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 10। 10 इंटू 10 100 और 100 इंटू 20 2000। सो टोटल 2000 वेज हो जाएंगे सिलेक्ट करने के 9 वोल्स इस टाइप से। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन। 5 कार्ड का कम्बिनेशन बनाना आउट ऑफ ए डेक ऑफ 52 कार्ड। टोटल 52 कार्ड दे रखी। इफ़ देयर इज एग्जैक्टली 1 एग इन ईच कम्बिनेशन, मतलब जो हर एक कम्बिनेशन, मतलब टोटल 5 कार्ड्स का कम्बिनेशन बनाना, 5 कार्ड लेने हैं, उसमें क्या हो, एक कार्ड तो जो एक होता है वो हो। ठीक है, ठीक है, तो हम लिखेंगे देयर आर टोटल 4 एग कार्ड। ठीक है, और क्या दे रखा है कि 1 कार्ड क्या होना चाहिए, एग का होना, तो 1 एग कैन बी सिलेक्टेड, 1 एग कार्ड कैन बी सिलेक्टेड। कितने वेज में सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल 4 हैं, 4C1 वेज, मतलब एक एग कार्ड इन्हीं में से सिलेक्ट होगा। तो एक तो सिलेक्ट हो गया, अब टोटल जो 4 बचे उनका कम्बिनेशन और देख लेते हैं। एक एग कार्ड सिलेक्ट करने का तो ये तरीका हो गया। अब क्या होगा, रिमेनिंग 4 कार्ड्स कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 48 कार्ड्स। 48 कार्ड्स में से सिलेक्ट करेंगे जो रिमेनिंग 48 कार्ड में से, क्यों, जो 4 कार्ड हैं एक के वो हटाएंगे, टोटल 52 होते हैं, 52 में से 4 हटाएंगे, कितने बचेंगे 48। ठीक है, तो 48 कार्ड में से जो रिमेनिंग 4 कार्ड्स सिलेक्ट करेंगे उनका कितना तरीका होगा, रिमेनिंग 4 कार्ड बी सिलेक्टेड फ्रॉम 48 कार्ड्स इन कितने तरीके से, 48C4 वेज से। ठीक है, तो हमें टोटल 5 सिलेक्ट करने हैं, एक इसमें से एक सिलेक्ट करने का तरीका ये है और 4 सिलेक्ट करने का तरीका ये है। तो टोटल 5 सिलेक्ट करने का तरीका क्या होगा, ये एंड का केस है, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ फंडामेंटल मल्टीप्लिकेशन, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 5 कार्ड कम्बिनेशन क्या हो जाएगा, 4C1 मल्टीप्लाई 48C4। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल, 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल। ठीक है, 4 फैक्टोरियल बाई 1 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 48 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 48 माइनस 4 44 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको सोल्व कर लेंगे, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू 44। ठीक है, बाई 4 फैक्टोरियल 44 फैक्टोरियल, ये कैंसिल, या 44 फैक्टोरियल है, तो ये 4 इंटू 48 इंटू 47 इंटू 46 टू 45, यहाँ है 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 3 एंड 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 1 16। तो ये 16 इंटू 47 23 और इसकी ये मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत लंबी कैलकुलेट, मतलब
बहुत लंबी मल्टीप्लिकेशन होगी तो इसको कैलकुलेटर की हेल्प से सोल्व कर लेंगे। जब सोल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 77832। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट ए क्रिकेट टीम ऑफ 11। क्रिकेट टीम ऑफ 11 की हमें टीम बनानी है। टीम कितने प्लेयर्स की बनानी है? 11 प्लेयर्स की। ठीक है, 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल इफ क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड 4 बॉलर्स। ठीक है, अब क्या दे रखा, टीम हमें 14 प्लेयर्स की बनानी है, प्लेयर्स की टीम बनानी है। ठीक है, अब क्या है, मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, जिसमें 11 प्लेयर्स हैं उसमें 4 बॉलर्स होने चाहिए, यानी 4 बॉलर्स होंगे तो 7 तो अदर प्लेयर्स होंगे और 4 बॉलर्स होंगे, यानी ये 4 बॉलर होंगे। ठीक है, अब देखो टोटल हमें प्लेयर कितने दे रखे हैं, 17 प्लेयर्स इन विच 5 प्लेयर्स कैन बॉल। हमें टोटल गिवन टोटल प्लेयर्स कितने हैं, टोटल प्लेयर्स कितने हैं, 17 है, जिसमें से क्या है, 5 बॉलर हैं। 17 में से 5 क्या है, बॉलर हैं, यानी 12 तो और प्लेयर हैं और प्लस 5 क्या है, बॉलर हैं। ठीक है, तो जो हमें टीम बनानी है जिसमें 4 बॉलर होंगे तो और 7 और प्लेयर होंगे, तो ये 4 बॉलर होंगे ये इस 5 में से होंगे और जो 7 होंगे वो इस 12 में से होंगे। ठीक है, इसी टाइप से तो होंगे, क्योंकि हमें जो टीम बनानी है उसमें 7 और प्लेयर होंगे और 4 बॉलर होंगे, और टोटल जो प्लेयर हैं वो 17 है। 17 जिसमें से 12 तो और प्लेयर हैं और 5 ही बॉलर हैं, तो जो हम 4 बॉलर लेंगे वो इस 5 में से लेंगे और जो जो 7 जो प्लेयर हैं वो इसमें से लेंगे, 12 में से। तो किस टाइप से कम्बिनेशन बनाएंगे, 4 बॉलर्स। ठीक है, 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन क्या क्या होगा, 5C4 वेज। इसी टाइप से तो सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि देर आर टोटल 5 बॉलर्स। ठीक है, अब देखो ये हो गए इतने वेज। अब क्या करें, और बाकी हमें 4 बॉलर तो सिलेक्ट कर लिया, अब 7 प्लेयर्स। अब क्या करेंगे, रिमेनिंग 7 प्लेयर्स कैन बी सिलेक्टेड इन। जो 7 प्लेयर हैं वो किस में से सिलेक्ट करेंगे, इन 12 में से सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम लिख देंगे 12C7। ठीक है, इसके ऊपर अगर लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें टीम बनानी है, वी हैव टू मेक टीम ऑफ 11 इन विच, जिसमें 4 विल बी बॉलर। ठीक है, सो देयर विल 7 अदर प्लेयर, ये लिख देंगे इस टाइप से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, फिर आगे क्या लिख देंगे, गिवन दैट देयर आर टोटल 17 प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 आर बॉलर्स। ठीक है, इस टाइप से हम लिख के, ये हम ऊपर लिख के, वी हैव टू मेक टीम ऑफ 11 इन विच 4 विल बी बॉलर्स, सो देयर विल बी 7 अदर प्लेयर्स। ये लिख के बाद में लिख देंगे गिवन दैट देयर आर टोटल 17 प्लेयर्स आउट ऑफ विच 5 ऑफ बॉलर्स। फिर हम लिखेंगे 4 बॉलर्स कैन बी सिलेक्टेड इन इतने वेज, क्योंकि 4 बॉलर हमें जो टीम बनानी, 4 बॉलर इस 5 बॉलर में से ही सिलेक्ट कर सकते हैं, और 7 जो बाकी प्लेयर बच गए जो हमें टीम बनानी है उसमें ज़रूरी होंगे, वो इसमें जो बाकी प्लेयर बचे इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हमें टीम टोटल इतने की बनानी है, तो जो 4 को सिलेक्ट करने का ये तरीका है और 7 को सिलेक्ट करने का तरीका ये है, तो एंड का केस लगेगा, मतलब ये भी चाहिए हमें, ये भी चाहिए, एंड का केस। सो बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ multiplication, required number of ways of selecting team, required number of total
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग टीम क्या हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 5c4 मल्टीप्लाई 12c7, ठीक है। 5c4 5 फैक्टोरियल बाई 4 फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 5 माइनस 4 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 12 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल, 12 माइनस 7 3 प्लस 2 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी देखो 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, ठीक है, इस टाइप से। अब देखो 12 फैक्टोरियल माइनस 12 इंटू 11 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, इस टाइप से लिख सकते हैं। नीचे है 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 और नीचे है यहाँ 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ 4 2 से 2 3, ठीक है। अब देखो 90 और 90 इंटू 33 क्या हुआ 0। देखो इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, ये ज़्यादा कचपच मच गई। देखो 5 फैक्टोरियल को क्या लिख दें, अलग अलग सोल्व कर लेंगे, इजीली सोल्व हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल को 4 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, ठीक है, मल्टीप्लाई 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसको लिखेंगे बाई 7 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल। यहाँ बच्चा 5 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8, नीचे है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल। अब 3 अब देखो 12 इंटू 11 कितना होगा 132 और उसकी मल्टीप्लाई 3 के साथ और मल्टीप्लाई 10 के साथ, तो 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 6 3 9 एंड 3 और एक 0 लगा देंगे, तो ये आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर कितना था 7th, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th हो गया ये। अब कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए बैग कंटेन 5 ब्लैक 6 रेड बॉल्स, डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। एंड का केस है मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। टोटल 5 ब्लैक बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल हैं, तो ब्लैक हमें 2 सिलेक्ट करनी है, तो वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स फ्रॉम 5 ब्लैक बॉल्स क्या हो जाएगा 5c2, ठीक है। एंड वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 रेड बॉल्स, ये 5c2 हो गया 5c2, 3 रेड बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स क्या हो जाएगा 6c2 6c3, ठीक है। सो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स, टोटल वेज इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, एंड का केस है बाई प्रिंसिपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 5c2 मल्टीप्लाई 6c3, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे, 5 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल, ठीक है, मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। 5 को लिखेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, नीचे है 2 का फैक्टोरियल 2 इंटू 1 2 ही होगा, मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा,
6 को लिखेंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल। नीचे 3, एक 3 को ऐसे लिख देंगे और एक को 3 फैक्टोरियल ही रहने देंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5 इंटू 4 2 हो जाएगी, ये 10 मल्टीप्लाई ये 6 कैंसिल, 5 इंटू 4 20 20। ठीक है, तो टोटल क्या हो गया 200, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 8 क्वेश्चन नंबर ऐसे हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन बचता है क्वेश्चन नंबर 9। इन हाउ मैनी वेज कैन द स्टूडेंट चूज ए प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। एक प्रोग्राम चूज करना है एक स्टूडेंट ने, जो प्रोग्राम क्या है 5 कोर्सेज का प्रोग्राम है। ठीक है, इफ़ 9 कोर्सेज आर अवेलेबल एंड 2 स्पेसिफिक कोर्सेज आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब एक स्टूडेंट को टोटल कितने कोर्स हैं, टोटल 9 कोर्स हैं, 9 कोर्सेज हैं, जिसमें से क्या है 9 कोर्सेज में से क्या है 7 + 9 करेंगे, 7 + 2 करेंगे 9 को, 7 + 2, जिसमें 2 क्या है स्पेसिफिक कोर्स हैं, स्पेसिफिक कोर्स हैं जो वो सिलेक्ट करने ही करने हैं। ठीक है, 9 जिसमें 7 तो अलग कोर्स हैं और 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट को चूज करने ही करने, क्योंकि ये कंपलसरी है। अब स्टूडेंट को कितने कोर्स टोटल सेलेक्ट करने हैं 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से 2 तो ये हो गए। अब बचे कितने 3 कोर्स वो किस में से सिलेक्ट करेगा, 3 कोर्स वो इस 7 में से सिलेक्ट करेगा, क्योंकि 9 टोटल कोर्स हैं जिसमें से 7 एक कोर्स है और 2 स्पेसिफिक कोर्स हैं जो हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी है और हर एक स्टूडेंट को 5 कोर्स सेलेक्ट करने हैं। तो 5 कोर्स में से 2 तो ये स्पेसिफिक वाले हो गए और जो बाकी के 3 बचेंगे वो इस 7 में से सिलेक्ट करेगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखने के लिए लिखेंगे देयर आर 9 कोर्स अवेलेबल, 9 कोर्स अवेलेबल, टोटल 9 कोर्स हैं, या ऐसे लिखेंगे देयर आर टोटल 9 कोर्सेज। ठीक है, आउट ऑफ विच क्या है, आउट ऑफ विच सॉरी 2 स्पेसिफिक कोर्सेज विच आर कंपल्सरी, जो कंपल्सरी है फॉर एवरी स्टूडेंट। मतलब टोटल 9 कोर्स है जिसमें से 2 कोर्स जो है वो कंपल्सरी हैं फॉर एवरी स्टूडेंट। बचे कितने 9 कोर्स और स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करने हैं कितने कोर्स 5 कोर्स। 5 कोर्स में से वो 2 कोर्स तो ये वाले ले लेगा और जो बाकी के 3 कोर्स बचेगा वो 7 में से सिलेक्ट करेगा। ठीक है, अब देखो देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर एवरी स्टूडेंट हैज़ टू चूज 3 courses out of remaining 7 courses। ठीक है, so possible ways of selecting 3 courses from 7 courses क्या हो जाएगा 7C3 7C3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो सो रिक्वायर्ड मतलब 2 में तो कोई सिलेक्शन करना नहीं, उसमें 2 में तो उसके लिए कंपलसरी है वो तो सिलेक्ट करना ही है। तो इसको सिलेक्ट जो 3 कोर्स उसने सिलेक्ट किया उसको सिलेक्ट करने के कितने वेज होंगे, तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ए प्रोग्राम। तो जो 2 कंपलसरी थे उसको तो सिलेक्ट करने के कोई वेज नहीं होंगे क्योंकि वो तो सिलेक्ट
उसने वो तो कंपलसरी है, उसका तो क्या सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसको जो ये 3 को सिलेक्ट करेगा, ये क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग ए प्रोग्राम हो जाएगा, यानी 7C3, जो कि कितना होगा 7 फैक्टोरियल बाई 7 फैक्टोरियल 3 बाई 3 फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी 4 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाई 3 इंटू 2 इंटू 1 और 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 6 और ये 6, 7 इंटू 5 35 वेज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा, लास्ट 9th, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।